आज मेरे पास ये एक लैपटॉप आया है R33, उसका पार्ट नंबर है R33H मॉडल है और ये HP 2000 का बोर्ड है और क्वांटा का बोर्ड है। ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कभी ऑन होता है कभी नहीं होता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने ये DC पे 19 वोल्ट सेट कर दिया है। अभी मैं इसको पावर देता हूँ। पावर देने पे देखिए ये क्या होता है, LED ऑन हो गई है। इसका मतलब ये विन सेक्शन ओके है। फिर भी हम आपको विन सेक्शन एक बार चेक करा देते हैं, क्या हमारा विन ओके है क्या। तो ये मैंने एक प्रॉप को ग्राउंड पे रखा और दूसरा ये देखिए 19 वोल्ट आ रहा है। मैं इसको थोड़ा पास में ले आता हूँ। ये 19 वोल्ट मिल रहा है। ये मेरा शायद 5 वोल्ट का कॉइल है और ये 3.3 वोल्ट का कॉइल है। ये हमारे पावर बटन प्रेस करने के बाद आएगा। चलिए एक बार इसको हम पावर ऑन करके देखते हैं क्या ये पावर ऑन होता है। तो मैं देखिए जैसे ही मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो DC पे एम्पियर चेंज हो रहे हैं, बट ये ऑन नहीं हो रहा है बोर्ड। जब तक मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ तब तक ये 0.027 एम्पियर लेता है और उसके बाद डीप स्लीप मोड में चला जाता है। तो सबसे पहले हम इस पर क्या हमें 3 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि 3 वोल्ट मिल ही रहा होगा तभी ये क्या होते हैं एम्पियर पावर बटन प्रेस करने से एम्परेज बढ़ रहे हैं। तो 3 वोल्ट PCO चेक करते हैं। बायस की पिन नंबर मिल रहा है हमें। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, अभी 5 वोल्ट PCO और चेक करूँगा, जो कि मैं स्टेप ये इसमें देख लेता हूँ। आई में है स्टेप डाउन सेक्शन 35 नंबर पे है, तो मैं स्कीमेटिक पे 35 नंबर पेज ओपन कर लेता हूँ। 35 नंबर पेज ओपन किया मैंने। ये पिन नंबर 17 पे, तो मैं 17 पे चाहूँगा। और ये मेरा स्टेप डाउन OCS के पिन नंबर 17 पे मैंने चेक किया तो 5 वोल्ट भी मिल रहा है। ठीक है, अभी हम एक बार RTC सेक्शन भी चेक कर लेंगे, क्योंकि RTC सेक्शन भी बोर्ड ऑन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम RTC सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो RTC सेक्शन की तरफ मैंने सीमो सेल लगा रखा है और पावर भी दे रखा है। अभी मैं DSO को क्रिस्टल पे फ्रिक्वेंसी चेक करूँगा। ये मैंने ऑटो प्रेस किया है और देखिए ये 32 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आ रही है। 32 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आ रही है और ये क्रिस्टल के दूसरी साइड भी मैं चेक कर रहा हूँ तो ये 32 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आ रही है। अभी RTC रीसेट SRTC रीसेट और चेक करेंगे हम। उसके लिए हम क्या मैं RTC SRTC रीसेट मिल रहा है कि नहीं। तो J5 और J5 पे चलते हैं। मैं बोर्ड व्यू का देखते हैं J5 से डायग्नोज होता है, J5 दिखता है कि नहीं। J5 पे आए, देखिए एक बार मैं बोर्ड व्यू ओपन करूँगा। मैंने बोर्ड व्यू भी खोल रखा है और ये हमारा PCH है और ये हमारा J5 है। J5 पे SRTC रीसेट मिलेगा मुझे, तो मैं J5 पे SRTC रीसेट चेक करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। ये देखिए ये एक पिन ग्राउंड होता है, दूसरे पिन पे 3.2 वोल्ट मिल रहा है। अभी हम RTC रीसेट और चेक करेंगे। RTC रीसेट के लिए मुझे J6 पे जाना होगा। ये J6 है हमारा। RTC रीसेट चेक करेंगे। RTC रीसेट के लिए फिर मैं एक पिन ग्राउंड करता हूँ। ये RTC रीसेट पे मैंने रखा तो 3.2 वोल्ट मिल रहा है। मतलब ये हमारा
आरटीसी सेक्शन भी ओके है। चलिए वापस हम आयो की तरफ चलते हैं। अभी हमें आयो की रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगी, क्या कौन सी मिसिंग है जिसकी वजह से हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम आयो के पिन नंबर कुछ आयो की रिक्वायरमेंट को चेक करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं बोर्ड में वाकवे स्कीमेटिक पे चलते हैं। इसमें आयो हमारा पिन नंबर 30 पे है आई थिंक। एक बार 30 पेज पे चलते हैं। हाँ ठीक है, 30 नंबर पेज पे आयो है। अभी आयो का सबसे पहले हम 3 वोल्ट PCU चेक करेंगे, क्या हमें स्टैंड बाय सप्लाई मिल रहा है 3 वोल्ट PCU। तो इसके लिए पिन नंबर 9 पे जाना होगा। तो ये मैं पिन नंबर 9 पे आ गया और ये मल्टीमीटर की तरफ देखेंगे। 3 ये मेरा निकल गया DC। चलो मैं फिर से लगाता हूँ। एक बार आपको बोर्ड ऑन करके भी दिखाता हूँ, ये ऑन नहीं हो रहा है। अभी मैं 3 वोल्ट PCU चेक करूँगा। ये 3.2 वोल्ट मिल रहा है, मतलब 3 वोल्ट PCU ओके है मेरा। 3 वोल्ट PCU मिलने के बाद हमें दूसरा सिग्नल कौन सा चेक करना होता है। चलिए मैं पहले आपको NVS ऑन सिग्नल चेक कराता हूँ, जो पावर बटन आता है पिन नंबर 19 पे। क्या ये हमें हाई लो हाई का सीक्वेंस मिल रहा है। तो हम पिन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 पे 18 या 19 और सॉरी ये 19 पे आ गए। और एक बार मैंने इसको पावर बटन को प्रेस किया तो ये हाई लो हाई सिग्नल मिल रहा है, पर बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी हम DSBN ऑन सिग्नल पे चलेंगे। क्या ये हमें मिल रहा है। RSM रीसेट तो बाद का सिग्नल है। DSBN ऑन है हमारा पिन नंबर देखता हूँ मैं। DSBN कहाँ है। ये है NVS ऑन है। आगे चलते हैं। ये आपका पिन नंबर 90 पे है DSBN ऑन। इस सिग्नल को चेक करते हैं 90 नंबर पिन पे। तो ये हमारा 32 64 और ये आपका 96 हो गया। तो मैं इसी पे मुझे 90 नंबर की पिन मिलेगी। तो ये 90 नंबर पिन रखा, 3.3 वोल्ट मिल रहा है। और जैसे ही मैं इसको पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हाई लो हाई का सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ये हाई लो हाई का सीक्वेंस नहीं बन रहा है, तो मतलब या तो मेरी आयो ख़राब हो सकती है या फिर इसकी कोई रिक्वायरमेंट मिस है। तो वो क्या रिक्वायरमेंट मिस है, तो उसके लिए हम सब फिर से रिक्वायरमेंट चेक करेंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट में से। तो सबसे पहले आयो की तरफ के और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो चलिए देखते हैं। प्लेटफॉर्म रीसेट बाद का सिग्नल है। एक RSM रीसेट भी होता है। ये RSM रीसेट, ये भी पावर बटन ऑन। ये एक बार चेक कर लेते हैं। ये दोनों कंडीशन में रहता है, कभी पावर बटन प्रेस करने के बाद आता है, कभी पहले आता है। तो हालांकि अपन इसको चेक ना करते हुए एक और रीसेट होता है आयो पे, जिसको हम देखते हैं कौन सा रीसेट है वो। इसके लिए हमें जाना होगा
चलिए एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं RECRST। EC रीसेट ये है आपका पिन नंबर 37 पे। तो अपन इसको चेक करते हैं क्या EC रीसेट मिल रहा है। तो 37 पे हम ये 33 है, 34, 35, 36, 37 ये एक पैड दिया है। ये देखिए EC रीसेट मिल रहा है, EC रीसेट भी मिल रहा है। अभी हम और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है तो एक बार हम देखते हैं और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इसके लिए हमें जाना होगा, एक बार हम RSM रीसेट को भी चेक करेंगे। यहाँ 95 पे था RSM रीसेट। चलिए हम RSM रीसेट को चेक करते हैं 95। हालांकि ये तो पावर बटन प्रेस होने के बाद आता है, तो ये नहीं मिल रहा है हमें RSM रीसेट। और हम इस पावर बटन को भी प्रेस कर रहे हैं तो भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसकी वजह से ये IO वर्क नहीं कर रहा है, वो IO इसको पावर ऑन नहीं कर पा रहा है बोर्ड को। चलिए देखते हैं और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो फिर एक बार हम स्कीमेटिक पे चलते हैं और IO में ही चलते हैं, देखते हैं। ये हार्डवेयर, पावर बोर्ड, SSD ये सब हमारे, स्लीप S3 ये सब हमारे पावर बटन ऑन होने के बाद के सिग्नल है। VR ऑन। तो पावर बटन प्रेस करने से पहले और कौन सा सिग्नल मिस कर रहे हैं। एक ये हमने लीड्स EC नहीं चेक किया, ये 127 नंबर पिन पे आता है, ये भी चेक कर लेते हैं। इस पे हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए। 127 पिन पे चले, देखिए मल्टीमीटर पे हमें लीड EC का सिग्नल नहीं मिल रहा है। मैं लगाता हूँ, ये 0.3 वोल्ट आ रहा है लीड EC पर। तो ये EC लीड की ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हम एक बार CN7 पे चलते हैं। CN7 पे लीड EC ये पिन नंबर 3 से मिलता है हमें। तो पावर कनेक्टर के पिन नंबर 3 पे चलते हैं, 1 2 3। यहाँ भी सेम वोल्टेज मिल रहा है 0.2 0.3 वोल्ट। तो ये हमारा क्या होता है, होल सेंसर मैग्नेटिक सेंसर है, होल सेंसर। ये इसके 3.3 वोल्ट तो आ रहा है, बट ये आउट नहीं हो रहा है। एक बार मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। अभी मैं बोर्ड को ऑन करने की कोशिश करता हूँ, क्या मेरा बोर्ड ऑन होता है। अरे जी, ये देखिए ये बोर्ड ऑन हो चुका है मेरा। और मैं एक बार आपको डिस्प्ले भी दिखाऊंगा, क्या डिस्प्ले आ रहा है। तो इसके लिए मैं एक बार बंद कर देता हूँ और स्क्रीन कनेक्ट करता हूँ उस पर। ये मेरा स्क्रीन है, एक बार मैं कनेक्ट करके देखूंगा क्या मेरे बोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है या नहीं आया अभी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्क्रीन को कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद में एक बार फिर से मैं सेंसर को यहाँ से शॉर्ट करता हूँ और एक बार ऑन करता हूँ इसको। ये देखिए अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। यहाँ पावर नहीं दी मैंने, ये पावर दी मैंने। अभी मैं ऑन करता हूँ, ये बोर्ड तो ऑन हो गया है। क्या डिस्प्ले आ रहा है, देखिए डिस्प्ले भी आ चुका है। एक बार मैं फिर से इसको बंद करता हूँ, फिर से मैं इसको पावर देता हूँ। अभी देखिए, ये देखिए डिस्प्ले आ चुका है।
तो केवल इसमें ईसी लीड स्विच का सिग्नल नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। केवल इसमें यही प्रॉब्लम थी। तो चलिए, ये केस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट केस में मिलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और वीडियो के लिए मोटिवेट होते रहें।